हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको आइजैक न्यूटन की जीवनी बताते हैं। बायोग्राफी ऑफ आइजैक न्यूटन इन हिंदी। जीवनी पब्लिश्ड बाय जीवनी ऑर्गेनाइजेशन। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। इनका शोध प्रपत्र फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका सन 1687 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिक भौतिकी की नींव रखी। उनकी फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में प्रकाशित हुई। यह विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है, जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है। इस कार्य में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया, जिसने अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड और के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। न्यूटन ने दर्शाया कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के समान समुच्चय के द्वारा होता है। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने ग्रहीय गति के केपलर के नियमों तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच निरंतरता स्थापित की। इस प्रकार से सूर्य केंद्रीयता और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में पिछले संदेह को दूर किया। यांत्रिकी में न्यूटन ने संवेग तथा कोणीय संवेग दोनों के संरक्षण के सिद्धांतों को स्थापित किया। प्रकाशिकी में उन्होंने पहला व्यवहारिक परावर्ती दूरदर्शी बनाया और इस आधार पर रंग का सिद्धांत विकसित किया कि एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कई रंगों में अपघटित कर देता है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम बनाते हैं। उन्होंने शीतलन का नियम दिया और ध्वनि की गति का अध्ययन किया। प्रारंभिक जीवन। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को क्रिसमस वाले पवित्र दिन को वुल्सथॉर्प, लंकाशायर, इंग्लैंड में हुआ था। इनके जन्म से ठीक 3 महीने पहले इनके पिता का देहांत हो गया था। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाने से इनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब ये 3 साल के हुए तो इनकी माँ ने फिर से नई शादी कर ली। इनके पालन पोषण के लिए इनको दादी माँ के पास छोड़ गई और खुद नए पति के साथ रहने चली गई। न्यूटन को अपने सौतेले पिता बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। जब न्यूटन छोटे थे तो बहुत दिन तक ठीक से बोल नहीं पाते थे। जब ये 17 साल के हुए तो द किंग्स स्कूल ग्रैंथम में इन्हें पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया, लेकिन इनका मन वहाँ पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ गणित नहीं पढ़ाया जाता था। न्यूटन का मन शुरुआत से ही गणित विषय में बहुत लगता था। वे बचपन से ही आकाशीय पिंडों और ग्रहों की ओर आकर्षित रहते थे और सूरज की किरणों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता था। अक्टूबर 1659 को न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया गया। इधर इनकी माँ के दूसरे पति का भी देहांत हो चुका था। इसी कारण माँ ने इन्हें खेती बाड़ी संभालने को कहा, लेकिन न्यूटन का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। हेनरी स्टोक्स, जो कि द किंग्स स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने न्यूटन की माँ से न्यूटन को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाने को कहा, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकें। इस बार न्यूटन ने हताश नहीं किया और बहुत जल्दी वो स्कूल के टॉपर विद्यार्थी बने। ग्रैंथम किंग्स स्कूल ग्रैंथम में उन्होंने 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, मगर न्यूटन जब गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। फिर 1659 में जब उन्हें स्कूल से निकाला गया तो वे अपनी माँ के पास आ गए। अपने अंकल रे विलियम एक्स के कहने पर जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज
में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए आइजक न्यूटन कॉलेज में एक कर्मचारी की तरह काम भी करते थे। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थीं, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों, मॉडर्न फिलासफर्स के विचारों को पढ़ना चाहते थे। 1664 में इनकी प्रतिभा के कारण एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से हो गई, जिसकी मदद से न्यूटन अब आगे की पढ़ाई कर सकते थे। उस समय विज्ञान बहुत आगे नहीं था। फिर यहीं रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध केपलर के नियम पढ़े। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्प कलन कैलकुलस के नाम से जाना गया। न्यूटन ने इसकी जानकारी काफ़ी समय बाद दी। इसके कारण उन्होंने ये बताया कि उन्हें डर था कि न्यूटन ने कहा कि वे अपने अत्यल्प कलन कैलकुलस को प्रकाशित कर कहीं उपहास के पात्र न बन जाएं। न्यूटन ने गैलीलियो, केपलर, देकार्त और यूक्लिड की रचनाओं को ज़्यादा पढ़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यूक्लिड को इसलिए पढ़ना शुरू किया था क्योंकि वो नक्षत्र विज्ञान की एक पुस्तक के कुछ चित्रों को समझने में नाकाम रहे थे। हालांकि उन्होंने इस पुस्तक को एक तुच्छ पुस्तक समझकर अलग रख दिया था, किंतु अपने शिक्षक के समझाने पर इसे पुनः पढ़ा था। अप्रैल 1664 ईस्वी में न्यूटन की छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वो 1668 तक कैम्ब्रिज रुक गए थे। इस अवधि में न्यूटन ने बीए और एमए की डिग्री भी ली थी। सन 1665 ईस्वी में अचानक लंदन में प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिससे शहर मानो पूर्ण रूप से बंद हो गया। शीघ्र कैम्ब्रिज ने भी उसका अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। कुछ छात्र अपने शिक्षकों के साथ निकटवर्ती गांवों में चले गए। न्यूटन अपनी मां के फार्म पर लिंकनशायर चले गए। वो फार्म उनके दादा रॉबर्ट न्यूटन का था। आइजक न्यूटन आगामी 18 महीनों तक वहीं रहे। वो उनके लिए ज़बरदस्ती की छुट्टी थी, लेकिन वो समय न्यूटन के लिए बेहद निर्णायक सिद्ध हुआ। इस अवकाश काल में न्यूटन अपने कुछ विचार निश्चित किए, जिनके परिणाम ने विज्ञान में उनके लंबे और फलदायी भविष्य की शुरुआत को जन्म दे दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाने की घटना 350 साल पुरानी 1660 के दशक के मध्य की घटना है। विलियम यूक्ली ने लिखा है कि 1726 की बसंत में एक दिन एक सेब के पेड़ की छाया में न्यूटन ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। तब न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। प्लेग फैलने के कारण विश्वविद्यालय के बंद होने पर न्यूटन उत्तरी इंग्लैंड में अपने घर चले गए। न्यूटन ने यूक्ली को बताया कि जिस तरह वो उस दिन उस सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी तरह की अवस्था में वो एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे जब एक सेब गिरा। यूक्ली लिखते हैं, न्यूटन बैठे सोच रहे थे जब एक सेब गिरा। उन्होंने सोचा कि ये सेब सीधा ही क्यों गिरा, अगल बगल या ऊपर क्यों नहीं गिरा। इसका मतलब धरती उसे खींच रही है, मतलब उसमें आकर्षण है। वैसे रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के प्रमुख कीथ मूर का कहना है कि सेब के गिरने की कहानी शायद एक कहानी ही है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बना लिया। कीथ मूर कहते हैं, न्यूटन ने सेब गिरने की कहानी का सहारा आम लोगों को गुरुत्वाकर्षण क्या है ये समझाने के लिए लिया, और सेब के सिर पर गिरने की कहानी तो और भी बाद में बनाई गई। साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑप्टिक्स। न्यूटन ने बताया
कि सूर्य का सफ़ेद प्रकाश असल में सफ़ेद ना होकर कुछ रंगों का मिश्रण है। इसके लिए उन्होंने सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारा तो देखा जामुनी, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा और बैंगनी रंग का स्पेक्ट्रम बनता है। इसे ही हम इंद्रधनुष भी कहते हैं, जो हमें बारिश के दिनों में पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण आकाश में दिखाई देता है। टेलीस्कोप। न्यूटन ने टेलीस्कोप के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन ने मैकेनिक्स और गुरुत्व के क्षेत्र में बहुत काम किया। एडमंड हेली की मदद से उन्होंने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपा मैथमेटिका प्रकाशित करवाई। न्यूटन ने इसमें 3 लॉज ऑफ मोशन को सत्यापित किया और गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। उनके ये नियम आने वाले समय में मॉडर्न फिजिक्स के लिए आधार स्तंभ साबित हुए। इसमें उन्होंने हमारे ग्रहों के प्लेनेटरी मूवमेंट को भी एक्सप्लेन किया। आइजैक न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी रिसर्च और वैज्ञानिक खोजों को ही समर्पित किया। न्यूटन ने बाइबिल पर अपने धार्मिक शोध भी लिखे। न्यूटन इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी रहे। इंग्लैंड में उन्हें वहाँ की टकसाल का वार्डन भी नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया और अपनी मौत तक वो इस पद पर बने रहे। अप्रैल 1705 में इंग्लैंड की महारानी एनी ने आइजैक न्यूटन को उनके राजनीतिक योगदान के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक शाही यात्रा के दौरान नाइट की उपाधि दी। आइजैक न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727, 20 मार्च 1726 ओल्ड कैलेंडर को नींद में सोते हुए हुई। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया। धन्यवाद।